वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की भारित औसत लागत। लास्ट वीडियो में हमने कई प्रकार की पूंजी की लागत ज्ञात करना समझा है और उन कैलकुलेशन से हमें ये पता लगा, ये स्पष्ट हुआ कि विभिन्न प्रकार की जो कैपिटल है उनकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है। कुछ फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो महंगे होते हैं और कुछ सस्ते होते हैं। कंपनी के प्रबंधक विभिन्न साधनों से अपनी आवश्यकता व सामंजस्यता इसमें अपने नीड और उनकी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग पूंजी कलेक्ट करते हैं, पूंजीकृत करते हैं और समस्त पूंजी का एकीकरण कॉस्ट फैक्टर के आधार पर ही नहीं किया जा सकता। जो स्वामित्व कोष होता है और डेब्ट कोष होता है उसके मध्य एक उचित अनुपात बनाए रखना आवश्यक होता है। तो कंपनी की टोटल कैपिटल की जो कॉस्ट है उसकी जानकारी के लिए हमें पूंजी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ weighted average of the cost of equity, debt and preferred share. The weighted average cost of capital can be defined as the average of the cost of each source of finance employed by the company properly weighted by the proportion they held in the capital structure of the company. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसको कैलकुलेशन के लिए वो इस प्रकार है। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज सेपरेटली कंप्यूटेड, जिसे हम के और एक्स कहते हैं। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ फंड टू द टोटल कैपिटल इज ऑब्टेन टेकिंग इक्वल टू 1। Cost of each component of finance is weighted by the relative proportion of the component in the total capital structure of the firm. The sum of multiplied figure of different component of the capital structure of the firm or company are added and this is weighted average cost of capital. तो विभिन्न प्रकार की जो पूंजी है उसके लिए अलग अलग पूंजी की लागत ज्ञात की जाती है और उसे हम के या एक्स के रूप में शो करते हैं। पूंजी के विभिन्न साधनों के लिए अलग अलग वेट दिया जाता है। कंपनी की टोटल कैपिटल को एक मान लिया जाता है तथा उसे आनुपातिक भार दिया जाता है। इसके लिए बाजार मूल्य अथवा अंकित मूल्य दोनों को बेस बनाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है जो मार्केट वैल्यू होती है उसको बेस बनाने पर भार देने में कठिनाई आती है, इसलिए प्राय अंकित मूल्य जो होता है उसी को बेस बनाया जाता है और उसी को लेकर भार दिए जाते हैं और दिए गए भार को W से व्यक्त करते हैं। प्रत्येक प्रकार की पूंजी के लिए पूंजी की लागत को भार से मल्टीप्लाई करके जो गुणनफल आता है उसे ज्ञात किया जाता है और उसे KW या XW के द्वारा शो करते हैं और प्राप्त जो गुणनफल है उनको योग किया जाता है, उसे सिग्मा KW और सिग्मा XW के द्वारा शो किया जाता है और गुणनफल के योग में भार के योग को भाग दिया जाता है। तो KW और KG वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू सिग्मा KW अपॉन सिग्मा W और सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 2000 fully paid equity share rupees दिया हुआ 2 lakh, 1500 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 each 1,50,000, 1300 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 each 1,30,000 हो गए ये और रिटेन अर्निंग दी हुई है 20,000। अर्निंग पर इक्विटी शेयर हैज बीन रुपीज 10 ड्यूरिंग द पास्ट ईयर एंड इक्विटी शेयर आर बीइंग सोल्ड in the market at par. Assume corporate tax at 50%, personal income tax rate is 25% and capital gain tax rate is 50%. तो ये क्वेश्चन है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैलकुलेशन of cost of capital of each source। क्लियर? फर्स्ट हम देख लेंगे cost of equity
शेयर कैपिटल। फॉर्मूला पुट कर देंगे, के इक्वल्स टू EPS अपॉन MP इंटू 100। तो देखिए EPS कितना दिया हुआ है, ये 10 अपॉन मार्केट प्राइस 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया है 10%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया है 10%। सेकंड कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। फॉर्मूला KD इक्वल्स टू R अपॉन NP इंटू 1 माइनस T इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 6 अपॉन नेट प्रॉफिट 100 इंटू 1 माइनस 0.5, टैक्स 50% है, इंटू 100 और KD आफ्टर टैक्स ये आ गया है 3%। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को। अब थर्ड पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फॉर्मूला KP इक्वल्स टू DPS अपॉन NP इंटू 100। तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 6%। NP कैसे कैलकुलेट किया देखिए, हियर NP इक्वल्स टू 1 लाख अपॉन 1000। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया है, ये आ गया है 100। क्लियर। अब कैलकुलेट कर लेंगे फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। फॉर्मूला KR इक्वल्स टू D इंटू 1 माइनस TP अपॉन MP इंटू 1 माइनस TC इंटू 100। तो ये आ गया है DPS 10 इंटू 1 माइनस 0.25, क्लियर, अपॉन 100। पर्सनल इनकम टैक्स जो है 0.25 है, इंटू 1 माइनस 0.50। कैपिटल गेन टैक्स के 50% है, उसको हमने लिख दिया यहाँ, इंटू 100। ये आ जाएगा 10 इंटू 0.75 अपॉन 100 इंटू 0.5 इंटू 100। तो इस तरह से ये आ गया है 7.5 अपॉन 50 इंटू 100 इक्वल्स टू 15%। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आ गई है 15%। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ वेट्स। तो देखिए टोटल फंड्स इन द कंपनी आर 2 lakh प्लस 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू, ये आ गया ₹5 lakh। देन वेट्स आर, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे वेट्स को।
कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट इक्विटी इक्वल्स टू 2/5, ये आ जाएगा 0.4। सेकेंड डिबेंचर इक्वल्स टू 1.5/5, ये आ जाएगा 0.3। देन थर्ड प्रेफरेंस शेयर इक्वल्स टू 1.3/5 इक्वल्स टू 0.26। एंड फोर्थ रिटेन अर्निंग्स इक्वल्स टू 2/5 इक्वल्स टू 0.04। तो इस तरह से इनको वेट दे दिया जाएगा। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परफॉर्मा हमने बना दिया है। सोर्स कॉस्ट आफ्टर टैक्स के वेट डब्ल्यू और प्रोडक्ट के डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी जो निकाला हमने, कॉस्ट आफ्टर टैक्स 10, वेट हमने निकाला है 0.4। उसके बाद डिबेंचर कॉस्ट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया 3 और वेट हमने दिया इसको 0.3। देन प्रेफरेंस शेयर्स, ये आ गया 6 और वेट है 0.26। एंड रिटेन अर्निंग, ये है 15 कॉस्ट आफ्टर टैक्स जो कैलकुलेट की हमने, और वेट इसका है 0.04। तो देखिए अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, के डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 4.00, 0.90, फिर प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे 1.56 और रिटेन अर्निंग 0.60। तो देखिए ई डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1 और सिग्मा के डब्ल्यू इक्वल्स टू 7.06। अब कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला लिख देंगे के डब्ल्यू इक्वल्स टू सिग्मा के डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू या एक्स डब्ल्यू जो भी करना चाहें, यह आ जाएगा 7.06/1 इक्वल्स टू 7.06%। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गए सभी सोर्सेज का 7.06%। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे।